नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं अपने बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखती हूँ। चेतावनी। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो शाम के नाश्ते में की गई एक छोटी सी गलती आपकी नींद को चुपचाप बर्बाद कर सकती है और आपके दिल को खतरे में डाल सकती है। आपको लग सकता है कि आप स्वस्थ भोजन कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आम खाद्य पदार्थ जिन्हें अच्छा माना जाता है, यहाँ तक कि एक गिलास गर्म दूध या एक हल्का फलों का कटोरा भी रात में पेशाब को बढ़ा सकता है, आपके मूत्राशय को कमजोर कर सकता है और रात में आपके गिरने का खतरा भी बढ़ा सकता है। एक डॉक्टर के रूप में मैंने बहुत से बुजुर्गों को हर रात 2 से 3 बार यह सोचकर जागते देखा है कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का असर है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि असली समस्या यह थी कि वे क्या खाते थे और कब खाते थे। तो आज मैं आपको 3 ऐसे सरल बीज दिखाऊंगी जो ज्यादातर भारतीय रसोई में पहले से ही मौजूद हैं, जो आपके मूत्राशय को शांत कर सकते हैं, शौचालय के रात के चक्कर कम कर सकते हैं और आपको स्वाभाविक रूप से एक बार में 6-7 घंटे की नींद लेने में मदद कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ सुनना अच्छा लगेगा। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया टिप्पणियों में साझा करें। आपकी एक पंक्ति भी मुझे आपसे अधिक जुड़ाव महसूस कराती है। और अगर आपको यह मददगार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपने जैसे बड़ों के लिए विशेष रूप से बनाए गए जीवन बदलने वाले सुझावों को कभी न चूकें। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर के अंदर चुपचाप लेकिन महत्वपूर्ण रूप से कुछ बदलना शुरू हो जाता है। एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में कुछ ही बड़ों को बताया जाता है। रात में आपके शरीर को आराम करने और ठीक होने के लिए धीमा हो जाना चाहिए, लेकिन वैसोप्रेसिन नामक एक छोटा हार्मोन अक्सर उस तरह काम करना बंद कर देता है जैसा उसे करना चाहिए था। इस हार्मोन का काम आपकी किडनी को यह बताना है कि रात हो गई है, आराम करो, ज्यादा मूत्र मत बनाओ। लेकिन अब वह संदेश कमजोर है और या देर से पहुंचता है, तो आपकी किडनी दिन की तरह ही तरल पदार्थों को छानना जारी रखती है और परिणाम स्वरूप आपका मूत्राशय तब भी भरने लगता है जब आपका मन सोना चाहता है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग खुद को सुबह 200 से की 12 बजे 3 से 2 बजे जागते हुए पाते हैं, प्यास से नहीं, दर्द से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उनके शरीर को अब पता नहीं है कि रात हो गई है। और इतना ही नहीं, 60 के बाद मूत्राशय स्वयं अधिक संवेदनशील हो जाता है, लगभग एक अति सतर्क चौकीदार की तरह। युवावस्था में आपका मूत्राशय आपको जाने के लिए कहने से पहले 400 से 500 मिलीलीटर तक रोक सकता था, लेकिन अब केवल 150 या 200 मिलीलीटर, मुश्किल से आधा गिलास पानी, एक तीव्र इच्छा को जगा सकता है। मूत्राशय के अंदर की नसें अधिक आसानी से, अधिक तेजी से संकेत भेजना शुरू कर देती हैं। भले ही कोई वास्तविक आपात स्थिति न हो, ऐसा महसूस होता है जैसे आपका शरीर बार बार बिना किसी जरूरी वजह के आपको जगा रहा है। एक और छिपा हुआ कारण भी है जिसे कई बुजुर्ग महसूस नहीं करते हैं। 60 के बाद मांसपेशियों का नुकसान। आपके पैर पतले दिख सकते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मांसपेशियां दिन के दौरान पानी के लिए एक स्पंज की तरह काम करती हैं। जब आप बैठते या लेटते हैं, तो तरल पदार्थ चुपचाप निचले अंगों में इकट्ठा हो जाता है, खासकर यदि आप ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं। फिर जब आप रात में सीधे लेटते हैं, तो यह संग्रहित तरल पदार्थ आपके रक्त प्रवाह में वापस चला जाता है और आपकी किडनी कहती है, इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग दिन के दौरान ठीक महसूस करते हैं, लेकिन बिस्तर पर जाते ही अचानक उन्हें अधिक पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यहाँ उम्मीद की बात है। जब आप अपने शरीर को सही सहारा देते हैं, तो वह फिर से आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। सबसे कोमल तरीकों में से एक है पोषक तत्वों से भरपूर बीज, जैसे अलसी, कद्दू के बीज या काले तिल। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खनिजों से भरपूर होते हैं, जो मूत्राशय की मांसपेशियों को शांत करने, सूजन को कम करने और हार्मोनल संतुलन का समर्थन करने में मदद करते हैं। सही समय पर लिया गया बस एक बड़ा चम्मच एक दिन में एक वास्तविक अंतर ला सकता है। रातों रात नहीं, बल्कि धीरे धीरे, लगातार। पूरे भारत में कई बड़ों ने पाया है कि वे गहरी नींद सोते हैं, कम जागते हैं और केवल अपने शरीर की चुपचाप की गई जरूरत का सम्मान करके अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। तो नहीं, यह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, ये आपका शरीर है जो नए तरीकों से मदद मांग रहा है। और एक बार जब आप
दया और समझ के साथ सुनना शुरू करते हैं, तो उपचार शुरू हो जाता है, एक समय में एक आरामदायक रात के साथ। 3 बीज जो बुजुर्गों को रात भर सोने में मदद करते हैं, विज्ञान और वास्तविक कहानियों द्वारा समर्थित। 1. अलसी के बीज, कोमल ओमेगा 3 योद्धा जो आपके मूत्राशय को शांत करता है। कई भारतीय रसोई में मसाला बॉक्स के पास चुपचाप एक छोटा कांच का जार रखा होता है, जिसमें छोटे भूरे रंग के अलसी के बीज भरे होते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि अलसी पाचन के लिए अच्छी होती है या वे फाइबर से भरपूर होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग असली कारण जानते हैं कि ये विनम्र बीज बड़े वयस्कों को रात भर सोने में कैसे मदद कर सकते हैं। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे अच्छे शाकाहारी स्रोतों में से एक हैं, विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड नामक एक प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमेगा 3 का रात में पेशाब आने से क्या लेना देना है। खैर, मुझे धीरे से समझाने दीजिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाती है, जिसमें मूत्राशय की दीवारें भी शामिल हैं। यह सूजन मूत्राशय को अधिक चिड़चिड़ा और बेचैन बना देती है, जिससे वह अभी जाओ के संकेत भेजता है, भले ही वह केवल आंशिक रूप से भरा हो। अलसी के बीज इस सूजन को कम करने में मदद करते हैं, मूत्राशय की चिकनी मांसपेशियों को आराम देते हैं और इसे खाली करने की आवश्यकता महसूस होने से पहले थोड़ा और फैलने और धारण करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब है सुबह 2 बजे कम झूठे अलार्म, बाथरूम के कम चक्कर और अधिक निरंतर नींद। लेकिन और भी बहुत कुछ है। अलसी में लिग्नन्स भी होते हैं, प्राकृतिक पौधे के यौगिक जो हार्मोन संतुलन का समर्थन करते हैं, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में। ये यौगिक धीरे धीरे नींद की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जोड़ों के दर्द को कम करते हैं और बड़ी उम्र में अक्सर देखे जाने वाले अतिस्क्रिय मूत्राशय को शांत करते हैं। मैं आपको पुणे के एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल श्री रवि जी के बारे में बताता हूँ। 1 साल से अधिक समय से वह हर रात 2 बार, कभी कभी 3 बार जाग रहे थे। उन्होंने शाम 7 बजे के बाद पानी पीना बंद कर दिया, चाय से परहेज किया, यहाँ तक कि शाम के फल भी छोड़ दिए। लेकिन फिर भी आग्रह आता था। एक दिन उनकी बेटी ने अलसी के बीजों के बारे में पढ़ा और उनके रात के खाने की खिचड़ी सीधी में सिर्फ एक छोटा चम्मच भुनी हुई अलसी का पाउडर मिला दिया, चम्मच की। 1 हफ्ते के भीतर रवि जी ने कहा कि वह अंतर महसूस कर सकते हैं। उनका मूत्राशय शांत महसूस हुआ और दूसरे सप्ताह तक वह सिर्फ 1 बार जाग रहे थे और कभी कभी बिल्कुल नहीं। उनके शब्द मेरे साथ रह गए। मुझे लगा कि बुढ़ापे का मतलब टूटी हुई नींद है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर बस थोड़ी सी मदद मांग रहा था। ही अधिकांश बड़ों के लिए प्रतिदिन आधा से एक छोटा चम्मच पर्याप्त है। आप बीजों को सूखा भून सकते हैं, उन्हें पीस सकते हैं और दाल, खिचड़ी, दही या गर्म दूध में मिला सकते हैं। लेकिन याद रखें, अलसी को हमेशा शाम 7 बजे से पहले लें, सोने के समय नहीं, ताकि आपके शरीर को प्रक्रिया करने का समय मिल सके। और इसके साथ कुछ घूंट पानी पिएं, क्योंकि अलसी फाइबर से भरपूर होती है। एक छोटा बीज, एक कोमल क्रिया, एक बड़ा अंतर। यह 2. कद्दू के बीज, झिंक से भरपूर सहायक जो गहरी नींद और मूत्राशय नियंत्रण का समर्थन करता है। अब आइए एक हरे बीज के बारे में बात करते हैं, जिसे आपने शायद हलवे के ऊपर या ऊर्जा लड्डुओं के अंदर देखा होगा। कद्दू के बीज या कद्दू के बीज। ये छोटे बीज झिंक से भरे होते हैं, एक खनिज जो पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में मूत्रपथ के स्वास्थ्य का चुपचाप समर्थन करता है। झिंक मूत्र प्रणाली में मामूली सूजन को कम करने में मदद करता है और उन मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है जो मूत्र को अपनी जगह पर रखती हैं। लेकिन इतना ही नहीं, कद्दू के बीज ट्रिप्टोफैन से भी भरपूर होते हैं, एक एमिनो एसिड जो शरीर को सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है, जो बाद में मेलाटोनिन में बदल जाता है, वह हार्मोन जो हमें गहरी नींद में मदद करता है। तो जब आप कद्दू के बीज खाते हैं, तो आप 2 सुंदर चीजें कर रहे हैं, अपने मूत्राशय को आराम करने में मदद करना और अपने मस्तिष्क को नींद में आराम करने में मदद करना। भारत में कई डॉक्टरों ने उन बुजुर्गों को कद्दू के बीज की सिफारिश करना शुरू कर दिया है जो हल्की, टूटी हुई नींद की शिकायत करते हैं, खासकर जब यह बार बार पेशाब आने से जुड़ा हो। मैं आपको चेन्नई की 68 वर्षीय विधवा श्रीमती लक्ष्मी जी की कहानी सुनाता हूँ, जो अपनी छोटी बहन के साथ रहती हैं। हर रात वह बिस्तर पर नींद का इंतजार करती थी और जैसे ही वह सोने लगती थी, पेशाब करने की इच्छा आ जाती थी। यह एक मूक चक्र बन गया।
सो जाओ, पेशाब करने के लिए जागो, फिर से सो जाओ और भोर से पहले एक बार और जागो। उनकी ऊर्जा गिर गई, उनका मिजाज बदल गया। उन्होंने मंदिर में सुबह के भजन सत्र में जाना भी बंद कर दिया। फिर एक शाम उन्होंने एक सामुदायिक स्वास्थ्य वार्ता के दौरान कद्दू के बीज के बारे में सुना। उन्होंने शाम 5 बजे सिर्फ एक बड़ा चम्मच भुना हुआ कद्दू के बीज खाना शुरू कर दिया, जिसे एक कटोरी गर्म पोहे पर छिड़का गया था। 10 दिनों के भीतर उनकी नींद में सुधार हुआ। वह रात 10 बजे से सुबह 4:30 बजे तक बिना जागे सोने लगीं। उनकी आवाज, जब उन्होंने यह मेरे साथ साझा किया, तो खुशी से भरी थी। मैं भूल गई थी कि असली नींद कैसी होती है। अब मैं मुस्कुराते हुए उठती हूँ। कद्दू के बीज खाने का सबसे अच्छा तरीका है हल्का भुना हुआ, बिना नमक का, और बिस्तर पर जाने से कम 2 से 3 घंटे पहले। आप उन्हें शाम के उपमा, सूप में मिला सकते हैं या बस उन्हें कुछ घूंट गर्म पानी के साथ सूखा चबा सकते हैं। दांतों की समस्या वाले लोगों के लिए बीजों को पीसकर दही या गर्म दूध में मिलाना भी बहुत अच्छा काम करता है। 1 चम्मच, एक बदलाव, एक बेहतर रात। 3. काले तिल। गर्म करने वाला प्राचीन उपाय जो सर्दियों की रातों को शांत करता है और गुर्दों को मजबूत करता है। भारत के हर कोने में, गुजरात से लेकर बंगाल तक, काले तिल का उपयोग पीढ़ियों से गर्मी, शक्ति और लचीलापन बनाने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे रात में पेशाब को कम करने में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, खासकर सर्दियों के दौरान या उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें रात में आसानी से ठंड लगती है। काले तिल स्वस्थ वसा, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बी विटामिन से भरपूर होते हैं। ये सभी तंत्रिका तंत्र का समर्थन करते हैं, परिसंचरण में सुधार करते हैं और गुर्दे और मूत्राशय को पोषण देते हैं। आयुर्वेद में काले तिल को गुर्दों के लिए एक टॉनिक के रूप में देखा जाता है, जो इस बात में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं कि हमें रात में कितनी बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होती है। मजबूत गुर्दे धीरे धीरे छानते हैं, कमजोर गुर्दे ज्यादा काम करते हैं, खासकर रात में, जिससे हम बार बार जागते हैं। ये बीज प्रकृति में थोड़े गर्म भी होते हैं, जो उन लोगों की मदद करते हैं जो ठंडे पैर, कमजोर पाचन से पीड़ित हैं या रात के दौरान ठंड महसूस करते हैं। कई बुजुर्गों के लिए सही तरीके से ली गई थोड़ी मात्रा में काले तिल गहरी नींद, कम शौचालय के दौरे और सुबह में एक हल्का शरीर लाते हैं। मैं आपको दिल्ली के एक 71 वर्षीय श्री मोहन जी से मिलवाता हूँ। वह अकेले रहते हैं और एक छोटे से छत के बगीचे की देखभाल करते हैं, जहां वह तुलसी और मेथी उगाते हैं। सर्दियों के महीनों में उन्हें रात में हमेशा ठंड लगती थी, यहाँ तक कि 2 कंबलों के साथ भी। और उस ठंड के साथ हर 2 से 3 घंटे में बार बार पेशाब आता था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे मेरे मूत्राशय में कोई अनुशासन नहीं था, यह मुझे बुलाता रहता था। उनके पड़ोसी, एक पुराने आयुर्वेदिक वैद्य ने एक पारंपरिक पेय का सुझाव दिया। शाम 6:30 बजे रात के खाने से 1 घंटे पहले काले तिल के पाउडर के साथ गर्म दूध। मोहन जी ने 2 सप्ताह तक इसका पालन किया और परिणाम शांत लेकिन उल्लेखनीय थे। अब वह केवल एक बार जागते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं, और कहते हैं कि वह रात के दौरान स्थिर महसूस करते हैं। गर्मी उनके पेट में रहती है, उनके पैर कम ठंडे महसूस होते हैं और उनकी नींद अब नहीं टूटती है। इस पेय को तैयार करने के लिए काले तिल को सूखा भूनें, बारीक पाउडर में पीसें और एक कांच के जार में स्टोर करें। प्रत्येक शाम 200 मिलीलीटर गाय का दूध उबालें। आधा छोटा चम्मच तिल का पाउडर मिलाएं और धीरे धीरे पिएं। कोई चीनी नहीं, कोई गुड़ नहीं, बस आराम का कोमल स्वाद। ध्यान दें, यदि आप मधुमेह रोगी हैं या लैक्टोज असहिष्णु हैं, तो पाउडर को गर्म पानी में मिलाएं या इसे एक छोटी कटोरी, खिचड़ी या पके हुए चावल में डालें। परंपरा से एक बीज, उपचार की एक घूंट, शांति की एक रात। बीज को सही तरीके से कैसे खाएं और उन सामान्य गलतियों से कैसे बचें जो आपकी नींद तोड़ती हैं। बुजुर्गों के रूप में हम अक्सर सुनते हैं कि बीज स्वस्थ होते हैं, उन्हें रोज खाओ। और हाँ, अलसी, कद्दू के बीज और काले तिल सभी शक्ति और उपचार से भरे हैं। लेकिन अगर उन्हें गलत समय पर या गलत तरीके से खाया जाता है, तो उनकी शक्ति कम हो जाती है या इससे भी बदतर, वे पाचन या नींद में बाधा डाल सकते हैं। तो आज आइए हम इन बीजों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए 5 सरल चरणों से गुजरें,
न केवल भोजन के रूप में, बल्कि आरामदायक रातों के लिए शांत दवा के रूप में। बीज खाने का सबसे अच्छा समय शाम 7 बजे से पहले है। न बहुत जल्दी, न बहुत देर से। 60 के बाद आपका शरीर थोड़ा धीमा चलता है, पाचन में अधिक समय लगता है और अवशोषण कोमल हो जाता है। तो आप कुछ खाते हैं, उसका समय उतना ही मायने रखता है जितना कि आप क्या खाते हैं। बीज पोषण से घने होते हैं, लेकिन सोने के लिए लेटने से पहले उन्हें पचाने के लिए भी समय चाहिए। इसीलिए बीज का सेवन करने का आदर्श समय शाम 4 बजे से 6:30 बजे के बीच है। यह आपके शरीर को सोने से 3 से 4 घंटे पहले देता है, जो बीजों के अंदर वसा, खनिज और फाइबर को संसाधित करने के लिए पर्याप्त है। बीज बहुत देर से खाना, मान लीजिए रात 8 बजे के बाद, सूजन, सीने में जलन या पेशाब करने की हल्की इच्छा भी हो सकती है। और उन्हें बहुत जल्दी खाना, जैसे दोपहर के भोजन से पहले, आपको हाइड्रेट करना भुला सकता है, जिससे कब्ज हो सकता है। तो देर दोपहर में एक शांत क्षण खोजें, शायद अपनी शाम की चाय या एक कप गर्म दूध के साथ, और उसे अपना बीज समय बनाएं। कितना खाएं? बस 1 से 2 बड़े चम्मच रोज, न ज्यादा न कम। जब बीज की बात आती है तो ज्यादा बेहतर नहीं होता है। ये ऊर्जा और खनिजों के केंद्रित रूप हैं जो समर्थन करने के लिए हैं, ओवरलोड करने के लिए नहीं। अधिकांश भारतीय बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन 1 से 2 बड़े चम्मच, जो लगभग 10 से 20 ग्राम है, सही मात्रा है। इससे ज्यादा भारीपन का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों में जिनका चयापचय धीमा है या पाचन कमजोर है, और इससे कम मूत्राशय को शांत करने या नींद में सुधार के लिए आवश्यक निरंतर लाभ प्रदान नहीं कर सकता है। एक अच्छा अंगूठे का नियम है 1 बड़ा चम्मच। शुरुआत करने वालों के लिए लगभग 1 भरा हुआ रसोई का चम्मच। 1 सप्ताह के बाद यदि आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो आप 2 तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और हमेशा याद रखें कि यदि साबुत खा रहे हैं तो अच्छी तरह से चबाएं या आसान पाचन के लिए उन्हें सूखा भूनकर पाउडर बना लें। इसे प्रकृति से दवा की तरह सोचें। खुराक मायने रखती है। रोज उठाया गया एक छोटा कदम परिणाम लाता है। क्या न करें? कोई ठंडा दूध नहीं, कोई खट्टे फल नहीं, और कभी भी रात के खाने के ठीक बाद नहीं। बीज शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किसके साथ खाते हैं। कई बुजुर्ग बीजों को ठंडी स्मूदी में मिलाने या संतरे या मीठे नींबू जैसे खट्टे फलों के साथ खाने की गलती करते हैं। कुछ तो रात के खाने के ठीक बाद दही के ऊपर छिड़कते हैं, यह सोचकर कि यह पाचन में मदद करेगा। लेकिन ये संयोजन उलटा पड़ सकते हैं। ठंडा दूध या दही पाचन को कठोर कर सकता है, खासकर शाम को, और खट्टे फल अम्लता बढ़ाते हैं, जिससे मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। और भारी भोजन के तुरंत बाद बीज खाने से सूजन या गैस हो सकती है, जिससे आपकी नींद में खलल पड़ता है। इसके बजाय बीज खाने से पहले अपने मुख्य भोजन के बाद कम से कम 45 मिनट का अंतराल छोड़ दें। और अगर डेयरी के साथ मिला रहे हैं तो गर्म दूध का उपयोग करें, ठंडा नहीं। अगर दही में मिला रहे हैं तो उसे पहले कमरे के तापमान पर आने दें। ये छोटे समय समायोजन आपके पेट की रक्षा करते हैं, आपके मूत्राशय को शांत करते हैं, और बीजों को अपना काम करने देते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए, धीरे से, चुपचाप, प्रभावी ढंग से। बीज कैसे तैयार करें? हमेशा सूखा भूनें। कोई नमक नहीं, कोई चीनी नहीं, बस सादगी। हम में से कई लोग शाम को चना भूनते हुए या सर्दियों में तिल की चिक्की का आनंद लेते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन आज स्टोर से खरीदे गए बीज स्नैक्स अक्सर नमक, चीनी और तेल से भरे होते हैं, जो चुपचाप हमारे संतुलन को बिगाड़ते हैं। यदि आप बीजों का वास्तविक लाभ चाहते हैं तो पहला कदम उन्हें घर पर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए सूखा भूनना है, जब तक कि वे थोड़ा चटकने न लगें। यह उन्हें पचाने में हल्का बनाता है, नमी को दूर करता है और शेल्फ लाइफ में सुधार करता है। गुड़ या शहद जोड़ने से बचें जब तक कि आपके डॉक्टर द्वारा सलाह न दी जाए। और निश्चित रूप से उन्हें चीनी से लदी लड्डुओं या फैंसी पैकेजिंग में बेचे जाने वाले ऊर्जा बार में मिलाने से बचें। आपके शरीर को सादगी की जरूरत है। साफ सूखे भुने हुए बीज, ठंडा करके कांच के जार में संग्रहित। आप उन्हें साप्ताहिक रूप से पाउडर बना सकते हैं और रोज 1 चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह आप भूलते नहीं हैं और आपके शरीर को लगातार समर्थन मिलता है। आपके बीजों का स्वाद रोमांचक होने की जरूरत नहीं है, उन्हें काम करने की जरूरत है, और उसके लिए सादा सबसे अच्छा है। उन्हें भोजन में कैसे शामिल करें? जो आप पहले से खाते हैं उसमें मिलाएं। कई बुजुर्ग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, क्या मुझे बीज अलग से दवा की तरह खाने चाहिए? और मैं हमेशा कहती हूं, कोई जरूरत नहीं।
बीज लेने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अपने दैनिक भोजन में मिलाना। उदाहरण के लिए, अपनी शाम की खिचड़ी में 1 चम्मच अलसी पाउडर मिलाएं या गर्म सब्जी सूप पर कद्दू के बीज छिड़कें। काले तिल का पाउडर हल्दी वाले दूध में मिलाया जा सकता है या रात के खाने से पहले रागी के दलिया में मिलाया जा सकता है। यदि आप शाम को खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी या नरम उपमा का आनंद लेते हैं, तो बीज इन सभी में खूबसूरती से मिल जाते हैं। नासिक में एक सेवानिवृत्त शिक्षक अपने शाम के दलिया के कटोरे में अपना बीज मिश्रण मिलाती हैं। वह कहती हैं कि यह भोजन नहीं, बल्कि ताकत खाने जैसा लगता है। सूरत के एक अन्य सज्जन शाम 6 बजे अपने मसाला दूध में पिसे हुए बीज मिलाते हैं और कहते हैं कि उनकी नींद बचपन की तरह गहरी हो गई है। तो किसी फैंसी बीज रेसिपी का इंतजार न करें। जो आप पहले से जानते हैं उसका उपयोग करें, क्योंकि जब भोजन आदत बन जाता है तो उपचार स्वचालित हो जाता है। पुष्पा माँ जी की यात्रा। रात में 3 बार जागने से लेकर 6 घंटे सीधी नींद तक। 69 साल की उम्र में भोपाल की पुष्पा माँ जी ने अपनी टूटी हुई नींद को बुढ़ापे का हिस्सा मान लिया था। हर रात घड़ी की तरह वह सुबह 1 बजे उठ जाती थीं, फिर 3 बजे और अंत में सुबह 5 बजे। हर बार धीरे धीरे बाथरूम तक जाती थीं, थकी हुई लेकिन असहाय महसूस करती थीं। उन्होंने शाम को पानी पीने से परहेज किया, भोजन सीमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक अवांछित मेहमान की तरह आग्रह वापस आ जाता था। उनकी सुबह भारी महसूस होती थी। वह एक चाय के साथ खिड़की के पास बैठती थीं, लेकिन उनकी आंखें सुस्त थीं, उनकी मुस्कान गायब थी। एक दिन उनकी भतीजी, एक युवा पोषण विशेषज्ञ, ने एक छोटा सा बदलाव सुझाया। तरल पदार्थ छोड़ने के बजाय उन्होंने पुष्पा माँ जी को शाम 5 बजे 1 चम्मच भुना हुआ अलसी पाउडर अपनी खिचड़ी में मिलाकर खाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने रात के खाने के बाद 10 मिनट की छोटी सैर शुरू की और अपनी देर रात की अदरक की चाय बंद कर दी। सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने कुछ असामान्य देखा। वह केवल एक बार जागीं और एक रात वह बिना किसी रुकावट के 6 पूरे घंटे सोईं। उन्होंने आंखों में आंसू के साथ मुझसे कहा, डॉक्टर जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे शरीर में अभी भी इस तरह सोने की शक्ति है। ऐसा लगता है जैसे एक खोया हुआ आशीर्वाद वापस आ गया है। शरीर याद रखता है। कृतज्ञता तब आती है जब हम कठोरता से नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलते हैं। प्रिय बुजुर्ग, ये कहानियां जादू नहीं हैं। ये अनुस्मारक हैं कि आपका शरीर अभी भी याद रखता है कि कैसे सोना है, कैसे आराम करना है, कैसे ठीक होना है। यह बस आपके समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा है। दबाव से नहीं, दंड से नहीं, बल्कि छोटी, समय पर की गई दयालुता से। चाहे वह सूर्यास्त से पहले 1 चम्मच तिल हो या रात में कुछ शांत सांसें। बदलाव को शक्तिशाली होने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं है। और जब आप अपने शरीर को सही लय, सही भोजन और सही स्थान देते हैं, तो यह प्रतिक्रिया करता है। कभी कभी चुपचाप, कभी कभी जल्दी, लेकिन हमेशा कृतज्ञता के साथ। क्योंकि बुढ़ापे में उपचार नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह सहयोग के बारे में है। तो अगर आपकी रातें बेचैन रही हैं, तो याद रखें कि अभी देर नहीं हुई है। आपके शरीर ने आप पर हार नहीं मानी है। शायद यह सब इंतजार कर रहा है कि आप देखभाल के साथ, प्यार के साथ उठाए गए एक छोटे से कदम पर विश्वास करें। बीज और रात में पेशाब के बारे में आम गलत धारणाएं और भारत में बुजुर्गों को क्या जानना चाहिए। 1, मैं पहले से ही बीज खा रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी रात में जागता हूं। यह सबसे आम बात है जो मैं स्वास्थ्य वार्ता या फॉलोअप कॉल के दौरान बुजुर्गों से सुनता हूं। वे कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैंने अपने भोजन में अलसी या कद्दू के बीज मिलाए, लेकिन मुझे अभी भी सुबह 2 बजे उठना पड़ता है। और पहली बात जो मैं पूछता हूं, आप उन्हें किस समय खा रहे हैं? क्योंकि समय ही सब कुछ है। रात 8 बजे के बाद या सोने के बहुत करीब बीज खाने से आपके शरीर को पचाने का कोई समय नहीं मिलता है। आपके मूत्राशय को शांत करने के बजाय वे आपके पेट में भारी बैठ सकते हैं, जिससे नींद और भी ज्यादा खराब हो सकती है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने बीज शाम 4 से 7 बजे के बीच हल्के भोजन के हिस्से के रूप में खाएं। यह आपके पाचन तंत्र को पोषक तत्वों को संसाधित करने और आपके मूत्राशय की मांसपेशियों को धीरे धीरे आराम देने के लिए पर्याप्त समय देता है। इसलिए अगर बीज आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले घड़ी देखें। बीज नहीं। 2, बीज मेरे शरीर को गर्म महसूस कराते हैं, इसीलिए मैंने उनका उपयोग करना बंद कर दिया। कई बुजुर्ग मानते हैं कि बीज, विशेष रूप से तिल
या अलसी तासीर में गर्म होते हैं और इनसे बचना चाहिए, खासकर गर्मियों में। लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सच है और अक्सर गलत समझा जाता है। हाँ, यदि अधिक मात्रा में या गलत समय पर लिया जाए तो कुछ बीज गर्मी या भारीपन पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब सही मात्रा में और दिन की सही खिड़की के दौरान खाया जाता है तो वे वास्तव में आपके सिस्टम को संतुलित करने में मदद करते हैं, न कि उसे परेशान करने में। उदाहरण के लिए, सर्दियों के दौरान शाम 6:30 बजे गर्म पेय में लिया गया भुना हुआ काला तिल रात में पेशाब को कम करने में मदद करता है। और अलसी जब सूखी भुनी और पाउडर की जाती है तो गर्मी पैदा किए बिना जोड़ों के स्वास्थ्य और हार्मोनल संतुलन का समर्थन करती है। इसलिए अपने आहार से बीजों को पूरी तरह से हटाने के बजाय मात्रा और समय को समायोजित करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि प्रकृति जब बुद्धिमानी से उपयोग की जाती है तो शायद ही कभी नुकसान पहुंचाती है। 3, मैंने एक बार बीज खाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह एक स्वाभाविक भावना है। आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और जब 1 या 2 दिन के बाद कोई बदलाव नहीं होता है तो आप विश्वास खो देते हैं। लेकिन उपचार, विशेष रूप से 60 के बाद, रातों रात नहीं होता है। आपके शरीर में वर्षों की आदत, सूजन और लय रही है। इसलिए जब आप कोई सकारात्मक बदलाव करते हैं तो परिणाम दिखाने में समय लगता है। अधिकांश बुजुर्गों ने जिन्होंने नींद या मूत्राशय के स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार देखा, उन्होंने 7 से 10 दिनों के लगातार उपयोग के बाद ऐसा किया। इसका मतलब है कि बिना छोड़े एक ही समय पर रोजाना 1 से 2 चम्मच भुना हुआ बीज पाउडर। आपके शरीर को नई दिनचर्या सीखने की जरूरत है और एक बच्चे की तरह यह धैर्य और नियमित देखभाल के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए यदि आपने इसे एक बार आजमाया और हार मान ली तो मैं आपसे धीरे से फिर से कोशिश करने के लिए कहती हूँ। इस बार 7 दिनों की ही रही तेरे की केसीज, 7 दिनों के लिए सीधे। 4, मुझे बीजों का स्वाद पसंद नहीं है या मुझे उनकी आदत नहीं है। यह सच है। पहले बनावट या स्वाद अजीब लग सकता है, खासकर यदि आप अपने नियमित आहार में बीज खाने के आदी नहीं हैं। लेकिन इन बीजों की सुंदरता यह है कि वे उन खाद्य पदार्थों में आसानी से मिल सकते हैं जिन्हें आप पहले से ही रोज खाते हैं। आपको उन्हें कच्चा या अपने आप खाने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें उसमें मिलाएं जिसका आप पहले से ही आनंद लेते हैं। अपनी शाम की खिचड़ी में एक छोटा चम्मच अलसी पाउडर मिलाएं या अपने गर्म दूध या सूप में तिल का पाउडर मिलाएं। कद्दू के बीजों को कुचलकर उपमा, पोहा या नरम साबूदाना खिचड़ी पर छिड़का जा सकता है। कुछ बुजुर्ग तो अपने बीज मिश्रण को दही चावल केवल कमरे के तापमान पर में भी मिलाते हैं या इसे रागी के दलिया में मिलाते हैं। लक्ष्य खरोंच से नई आदतें बनाना नहीं है, बल्कि जो आपके लिए पहले से काम करता है उसे समृद्ध करना है। तो अगर स्वाद या बनावट एक बाधा की तरह महसूस होती है तो याद रखें कि थोड़ी रचनात्मकता के साथ बीज आपके भोजन में गायब हो सकते हैं और चुपचाप अपना उपचार कार्य शुरू कर सकते हैं। एक अनमोल सीख, आपका शरीर एक मंदिर है और उम्र के साथ इसे बस थोड़ी अधिक देखभाल, समझ और सही पोषण की आवश्यकता होती है। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। छोटे, लगातार और प्यार भरे कदम उठाकर आप अपने शरीर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि आराम और स्वास्थ्य को वापस पा सकें। यह कभी ना भूलें कि आपके अंदर उपचार की अद्भुत शक्ति है। अब आपकी बारी है। आपको इन 3 बीजों में से कौन सा सबसे ज्यादा उपयोगी लगा? या क्या आपके पास कोई अपना नुस्खा है जो रात की नींद में मदद करता है? नीचे टिप्पणियों में हमें जरूर बताएं। आपकी कहानी दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसे और स्वास्थ्य सुझाव न चूकें। और अंत में, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी बुजुर्गों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हो सकता है आपका एक शेयर किसी की रातों को आरामदायक बना दे। धन्यवाद।